दोस्तों, अभी अभी मौसम विभाग की तरफ से सबसे बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही है। कई राज्यों में चक्रवाती तूफान मोंता के कारण अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में तो देखिए, कई जगहों पर तापमान माइनस में पहुंच चुका है। इस वजह से अब ठंड भी ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन ठंड की शुरुआत से पहले अभी तो भारी बारिश आदि तूफान और भी ज्यादा तांडव मचाएंगे। देखिए, मौसम विभाग ने कहा कि गंभीर चक्रवाती तूफान मोनाथा का तांडव अभी भी बाकी है। राजस्थान समेत भारत के कई प्रदेशों में झंझावात के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अभी अभी मौसम विभाग की तरफ से लेटेस्ट बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें मौसम विभाग ने कहा कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत भारत के कई प्रदेशों में भारी बारिश का हाई अलर्ट है। अक्टूबर महीने की समाप्ति से लेकर 31 अक्टूबर के साथ ही 1, 2, 3, 4 नवंबर तक भयंकर बारिश की चेतावनी जारी की। तूफान मोथा का प्रकोप अब भी इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग का तो कहना है कि अगले 5 दिन लगातार धुआंधार बारिश देखने को मिलेगी। 1, 2, 3, 4 नवंबर तक कई राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल। कुछ राज्यों में तो मौसम पूर्वानुमान मौसम विभाग ने खतरनाक चेतावनी जारी की और कहा कि रौद्र रूप दिखाएगा आंधी तूफान। मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। जैसे मध्य प्रदेश में भी मोथा चक्रवात का अलर्ट जारी हुआ। अगले 4 दिन तक भारी बारिश अपना प्रकोप जारी रखे। नवंबर से ठंड उड़ा देगी होश। तो वहीं राजस्थान में भी अगले 4 दिन चक्रवाती तूफान मोंथा तगड़ा असर दिखाएगा। ठीक ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी 18 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी हुआ। तो चलिए, अलग अलग राज्यों के मौसम के अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। किन किन राज्यों में क्या हालात चल रहे हैं और किसान भाई लोगों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश की, तो मौसम विभाग का कहना है कि एक और नया पश्चिमी विक्षोभ भी बन रहा है, जिसके चलते अगले 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। यूपी के तो 17 से 1 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। मेघ गर्जन, तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है। यूपी के 12 जिले तो ऐसे हैं जहां चक्रवात तूफान मोंथा का साया अभी भी मंडराया हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही लखनऊ और आसपास के जिलों में भी मोथा चक्रवात का असर बाकी है। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी में मोथा तूफान ने इतना तांडव मचाया कि अयोध्या समेत कई जिलों में तो सुबह से ही लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है। कुल 20 ऐसे शहर हैं उत्तर प्रदेश के, 20 ऐसे जिले जहां बेमौसम बारिश हो रही है, और इस बेमौस बारिश ने किसानों की फसलों को पूरा बर्बाद कर दिया। ये देखिए, आप बलिया में तो खेत देखकर भावुक हो गए किसान भाई लोग। कई किसानों का तो कहना कि दाना चारा सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। किसानों की फसलों की ये तस्वीरें देखकर आप खुद ही भावुक हो जाओगे दोस्त। सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें। कई जगहों पर जल भराव की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अयोध्या, झांसी समेत वाराणसी में भी। और यह देखिए, बाराबंकी में तेज हवाओं में किसानों की धान की फसलें लहरती गिर गईं और अब बारिश में भीगने से यह फसलें खराब हो जाएंगी। इस बीच उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग। किन किन जिलों में, यह यूपी के मानचित्र में आप देख सकते हैं। ज्यादातर दक्षिणी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले हैं। बांदा, चित्रकूट, कौसा, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र समेत इन सभी जिलों में अगले 4 से 5 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ये देखिए, बारिश की वजह से कई ग्रामीणों के खेतों में पानी भर गया और धान की फसलें पूरी तरह से जमी जौंध हो गई। इतना नुकसान हुआ। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात है दोस्तों, बल्कि और भी देश के कई राज्यों में यही स्थितियां चल रही हैं। बिहार की बात करें तो देखिए, आप बिहार में आज और कल भी भयंकर बारिश की चेतावनी। अगले 3 दिनों तक के लिए अलर्ट जारी हुआ। यह साइक्लोन चक्रवात तूफान मोथा का असर दिखेगा। इसके चलते भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट अगले 3 दिन तक बिहार में खराब मौसम के रूप में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जैसे जिलों में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। इसके साथ ही बिहार में ठंड की आहट भी अब शुरू होने जा रही है। आईएमडी की तरफ से बिहार का यह लेटेस्ट मानसून मैप जारी किया। देख सकते हैं आप, जहां जहां बिहार के मानचित्र में यह ऑरेंज एरिया आप देख पा रहे हो, यहाँ अति भारी बारिश की चेतावनी है 1-2 नवंबर के आसपास। और बाकी जहां जहां मध्य बिहार और दक्षिणी बिहार के इन जिलों में येलो अलर्ट आप देख पा रहे होंगे, येलो एरिया, यहाँ भारी बारिश का अलर्ट रहेगा 1-2 नवंबर तक। अब देखिए मध्य प्रदेश के मानसून की स्थितियां। एमपी में भी आंधी बारिश का दौर जारी है। मुरैना के तो कई गांव में बाढ़। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में बूंदाबंदी होगी और भारी बारिश के साथ तेज ठंड की भी शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में एक साथ 3 सिस्टम एक्टिव होने से पूरे राज्य में आंधी बारिश और गरज चमक का दौर जारी है। इस वजह से दिनों दिन तापमान में लगातार रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिल रही है। और अभी भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, यानी 2-3 दिन, मध्य प्रदेश के 25 से भी ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी। दिन का भी तापमान गिरने लगा। एमपी के दतिया में भी 1 और आधा इंच तक पानी गिरा। भोपाल में भी रिमझिम बारिश देखने को मिली। और अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिन मध्य प्रदेश में मौसम ऐसा ही रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश में 3 सिस्टम एक साथ एक्टिव। पहला तो अरब सागर में डिप्रेशन का दबाव का क्षेत्र बना हुआ, दूसरा बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन गहरा दबाव बना हुआ है, और तीसरा उत्तरी हिस्से में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवात भी एक्टिव है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में अधिकतर जिलों में बारिश का दौर जारी। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की वजह से किसान भाई लोगों की काफी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए,
आप कल 1 नवंबर को भी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश के आसार बने रहेंगे और दक्षिणी एमपी के अधिकतर जिलों में तो येलो अलर्ट भी। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडावा, बुरहानपुर, बैतूल, भांडोड़ा, छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी समेत इन सभी जिलों में येलो चेतावनी और बाकी मध्य, उत्तर प्रदेश और उत्तरी और पूर्वी जिलों में अधिकतर जिलों में सामान्य चेतावनी, हल्की बारिश का अलर्ट रहेगा। और कल ही नहीं बल्कि परसों 2 नवंबर तक मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्की और कुछ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है, जैसे चाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, शिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर। इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा 2 तारीख को मध्य प्रदेश। बाकी के जिलों में सामान्य चेतावनी तो है ही। चलिए, मध्य प्रदेश के बाद आप देखिए राजस्थान में भी आंधी तूफान के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के 24 जिलों में हाई अलर्ट जारी हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान इन 24 जिलों में बारिश देखने को मिलेगी, जिसमें शामिल हैं नागौर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झुंझुनू, सीकर, टोंक, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, झालावाड़ जिलों में और आसपास के क्षेत्रों में। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में इस समय बारिश का कारण पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं का प्रभाव, जो कि अगले 2-3 दिन तक और जारी रहेगा। राजस्थान के 21 जिले तो ऐसे हैं दोस्तों जहां अगले 5 दिन तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और क्योंकि 1 नवंबर से शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा, तो राजस्थान में 3000 से ज्यादा शादियों पर भी असर पड़ेगा। कई लोगों की शादी, फंक्शन वगैरह में बारिश की वजह से कार्यक्रम डिस्टर्ब हो सकते हैं। अक्टूबर महीने के अंतिम दिनों से लेकर नवंबर महीने की शुरुआत तक 3-4 दिन तक राजस्थान में 1 और 2 नवंबर को भी देव उठनी एकादशी के मौके पर भी, जब शादी का अबूझ मुहूर्त रहेगा, तब भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान में इन 2 दिनों में करीब 30 विवाह संपन्न होंगे। और राजस्थान की ये स्थितियां देखी, बारिश की वजह से अधिकतर जिलों में 8 डिग्री तक तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। तो इस वजह से ठंड भी बढ़ने लगी और नवंबर के भी पहले सप्ताह में बारिश और ठंड की चेतावनी अलर्ट जारी किया। उदयपुर में आज भी बरसात देखने को मिली। सीकर, जयपुर में भी धुंध छाई। चक्रवात मोंथा के असर के चलते राजस्थान में इतना मानसून बदला है। अलवर की तस्वीरें, जहां तेज बारिश के साथ तूफानी हवाएं भी देखने को मिल रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बीते 3 दिन से जो रुक रुक कर बारिश हो रही है, इस वजह से राजस्थान में ठंड बढ़ गई है। और 3 नवंबर को राजस्थान में तो एक और नया वेदर सिस्टम आने की भी संभावना है, जिसके प्रभाव से उदयपुर, अजमेर, कोटा संभाग के जिलों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। अगले सप्ताह भी 3 नवंबर को राजस्थान में मतलब बारिश का यह पूर्वानुमान जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की तरफ से बीते दिन भी राजस्थान में बनास नदी में तेज बहाव में फंस गई 40 सवारियों से भरी बस। ये सभी चौथ माता के दर्शन करके लौट रहे। तभी ग्रामीणों ने डंपर में बैठाकर इन तीर्थ यात्रियों को, श्रद्धालुओं को बाहर निकाला। टोंक के देवली में एक ट्रैक्टर भी ट्रॉली के साथ फंस गया। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कोटा में भी 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश की आशंका। अच्छा, राजस्थान के अलावा कुछ और राज्यों के भी मौसम के अपडेट देखिए। झारखंड में भी बदला बदला सा मौसम का मिजाज, भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। इधर छत्तीसगढ़ में अब मौसम विभाग का कहना है कि मोंता चक्रवात कमजोर हुआ। डाइवर्ट रूट पर ट्रेनें भी 29 घंटे तक लेट रही। केरल, उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र आने जाने वाले यात्री काफी परेशान हुए हैं। लो प्रेशर सिस्टम की वजह से छत्तीसगढ़ के भी कुछ जिलों में आज और कल अगले 24 घंटों के दौरान बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में आज मौसम थोड़ा बहुत सामान्य रहा। फिर भी अगले 2-3 दिन मौसम थोड़ा सक्रिय हो सकता है छत्तीसगढ़ में भी। बाकी दोस्तों, देश भर में अब धीरे धीरे चक्रवाती तूफान मोथा जो कमजोर पड़ रहा है, लेकिन पड़ोसी देश नेपाल तक भी इस चक्रवात का असर दिख रहा है। यूपी, बिहार में भी तेज बारिश हुई। मध्य प्रदेश में तेज हवाओं से तापमान गिरा। आंध्र प्रदेश में इस तूफान की वजह से 3 लोगों की मौत भी हो गई। ये देखिए कुछ और राज्यों की तस्वीरें। इस तूफान की वजह से कई जगहों पर, अलग अलग राज्यों में, दक्षिणी भारत में जैसे तेलंगाना में भी वारंगल में भयंकर जल भराव देखा गया। ये वारंगल में तेज बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव की स्थितियां भी आप देख सकते हैं। और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी बंदरगाह पर एक नाव डूब गई। इस चक्रवात की वजह से, यह आंध्र प्रदेश के अमरावती का ड्रोन व्यू देखिए। मोता तूफान की वजह से, चक्रवात की वजह से चारों तरफ जल भराव हो गया। इतनी तेज बारिश हुई है। ये यूपी वाराणसी की सड़कों की तस्वीरें हैं और यह बिहार भागलपुर का मौसम है और यह राजस्थान जयपुर समेत अलग जिलों का मौसम अपडेट चल रहा है। यह चक्रवाती तूफान जो कि बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ, भारत के तटीय इलाकों से होता हुआ अभी छत्तीसगढ़ के मध्य भाग तक पहुंच चुका है। बाकी दोस्तों, इस बेमौसम बारिश ने किसान भाई लोगों को काफी रुलाया। देखिए, यूपी, अयोध्या वगैरह में भी भारी बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान, यहाँ तक कि सरसों और धान की फसलें, रब्बी की सीजन की बोई जाने वाली फसलें भी काफी प्रभावित हुई हैं। तो सरकार को जल्द से जल्द किसानों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और चुनावी प्रचार से थोड़ा उलट किसानों के लिए भी हेल्प और राहत पैकेज घोषणा, अनाउंसमेंट करने चाहिए। राइट? मैं तो सरकार से रोजाना आवाज उठाता रहूंगा और किसानों के हक में बात करता रहूंगा। आपकी क्या राय और विचार है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी दोस्तों, आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, कहां से यह मौसम समाचार का वीडियो आप देख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। 7x24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे।
अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए